बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ अहम तरीन मालूमात बल्कि इंतहाई अहम तरीन खबरों के साथ। फैसला कुन हफ्ता शुरू हो चुका है। आज पहला दिन गुजर गया और पहले दिन गुजरने के साथ ही हमें बहुत सारी खबरें मौसूल हुई हैं। और जो मैंने पिछले एक दो व्लॉग में बताया कि ये हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और इस हफ्ते में आइंदा का सियासी मंजरनामा कैसा होगा, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, इमरजेंसी होगी, मुआशी इमरजेंसी लगाई जाएगी या फिर कोई और तरीका इख्तियार किया जाएगा। अगर इलेक्शन को पोस्टपोन करना है, मुलतवी करना है, तो उसके लिए आज कुछ इशारे ऐसे मिले हैं, बल्कि वाज़े इशारे मिले हैं कि उस पे काम हो रहा है और एक एक लम्हे पे नजर रखी हुई है, एक एक कदम पे नजर रखी हुई है। लेकिन ये लड़ाई लड़ी जाएगी आला अदालतों में। इक़्तिदार के लड़ाई, आइंदा का सियासी मंजरनामा जो तश्कील दिया जाना मकसूद है, वो सारी जंग जो है वो अदालत में होगी, अदालती जंग लड़ी जाएगी। और मोस्ट प्रोबेबली यही है कि ये कमरा अदालत नंबर 1 में ये मैदान सजेगा, स्टेज तैयार होगा और वहीं से फैसले होंगे। उसकी वजह बड़ी क्लियर है कि अभी तक गुमगू की कैफियत है। फैसला साज मुख्तदर हल्के अभी तक गुमगू की कैफियत में मुब्तला हैं कि क्या किया जाए, किस तरफ बढ़ा जाए, कैसे बढ़ा जाए। और अगर इलेक्शन करवाने हैं तो साफ और शफाफ करवाने पड़ेंगे। गैर शफाफ इंतखाबात को दुनिया तस्लीम नहीं करेगी। कोई भी दुनिया का कोई भी जी शऊर, कोई मुल्क, कोई अथॉरिटी, कोई इदारा ऐसा इलेक्शन मुंह पे दे मारेगी जो धांधली ज़दा इलेक्शन होगा। ऐसे किसी इलेक्शन को कबूल नहीं किया जाएगा। और अगर साफ शफाफ इलेक्शन होता है तो उसके नतीजे में पूरी दुनिया जानती है, बशमूल हमारे अपनों का एक एक फर्द जानता है, एक एक इदारा जानता है। अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बरसरे इक़्तिदार आने से कोई नहीं रोक सकता। और न सिर्फ मरकज में बल्कि पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में कोई नहीं उनको रोक सकता। ये सिचुएशन है इस वक्त तक की। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वाज़े अक्सरियत के साथ साफ शफाफ इलेक्शन की सूरत में बरसरे इक़्तिदार आ रही है। उसमें खा उसके पास वजीर आजम साबिक इमरान खान साहब अहल हों या ना हों, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए या ना दी जाए, उनको जेल से निकाला जाए या ना निकाला जाए, हर दो सूरतों में, हर एक सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। ये है ज़मीनी हक़ाइक़ जो कि सब जानते हैं, अंदरूने मुल्क वाले भी और बैरूने मुल्क वाले भी। तो अब ये कज़िया है। बहुत सारी एजेंडा तहरीरें लिखवाई जा रही हैं, कोई बहुत सारी एजेंडा तहरीरें लिखी जा रही हैं और एक ज़हन साजी, बयान साजी, रायामा हमवार करने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। एजेंडा तहरीरें आ रही हैं कि शायद कुछ फर्क पड़ जाए, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो आज हम जरा आपको कुछ इंपॉर्टेंट मुकदमात, एक ही मुकदमा था, उस मुकदमे के अंदर बहुत सारी खबरें हम आपको देते हैं, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग बहुत सारी चीजें अगर आपने सुन ली हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सुनी तो कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज लेवल प्लेइंग फील्ड का मुकदमा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कमरा अदालत नंबर 1 में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यह दरखास्त है और तौहीन अदालत की दरखास्त फाइल की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, लेकिन जिस तरीके से कागजात नामजदगी जमा हुए और उस दौरान फिर छीने गए, खवातीन को उठाया गया, बेहुरमती की गई, तजवीज़ कुनिंदगान, तायद कुनिंदगान को जिस तरीके से गायब किया गया, और अभी भी बहुत सारे तजवीज़ कुनिंदगान, तायद कुनिंदगान गायब हैं, मंजर से गिरफ्तार हैं। तो वो सारी की सारी सिचुएशन जो है वो उसकी बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की पिटीशन फाइल की गई थी और उसमें आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब से जवाब तलब किया गया था। आज उसकी हियरिंग थी कमरा अदालत नंबर 1 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम तरीन समात थी। जरा सुनिए कि मैं आपको कि उसमें आज हुआ क्या है। हुआ यह है जी कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब थे, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा थी। और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब का ताल्लुक सिंध से, मुसर्रत हिलाली साहिबा का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का ताल्लुक बलूचिस्तान से। तो ये अहम तरीन बेंच, अहम तरीन समात कमरा अदालत नंबर 1, लेवल प्लेइंग फील्ड केस की समात। इसमें कुछ अहम सवालात उठाए गए, वो जरूर
उसकी तरफ तवज्जो दे लगूंगा। बाकी तो सारे एक जो होता है केस किस तरीके से किया जाता है। तो चीफ जस्टिस का लतीफ खोसा साहब से आज आज भी जरा थोड़ी सी तलखी रही और सख्त जुमलों का तबादला रहा, और ऐसे ही था कि जैसे मद्दे मुकाबल एक दूसरे के हैं, लेकिन होना नहीं चाहिए। तो कोई तकरीर नहीं, सिर्फ बताएं इस रिपोर्ट में क्या गलत है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा, रिपोर्ट के मुताबिक आपके 1195 लोगों ने कागजात जमा करवाए। जस्टिस मजहर अली साहब ने कहा, हमारे सामने चीफ सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट्स हैं, आप इन रिपोर्ट्स को झुटला रहे हैं, तो जवाब तहरीरी तौर पर कुछ लाना होगा। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि खोसा साहब, आप यहां खड़े होकर रिपोर्ट को मुस्तरद नहीं कर सकते। अगर इलेक्शन कमीशन ने अपने जवाब में गलत बयानी की है तो आप तहरीरी तौर पर अपना जवाब जमा करवाएं। ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा। लतीफ खोसा ने कहा कि पीटीआई के किसी फ्रंट लाइन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर नहीं हुए। ये बहुत बड़ी हकीकत है। आप अपने जवाब में खुद कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल ने आपको रिलीफ दिया। जस्टिस मजहर अली साहब कह रहे हैं, ये तो बात दुरुस्त है कि ट्रिब्यूनल तो रिलीफ दे रहे हैं, आला अदलिया बैठी है, लेकिन जो उससे पहले जो सीन हुआ वो तो हमारे सबके सामने है। आगे जाके फिर इस पे जो है जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा, उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से अपना मौक़िफ़ पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया, और इलेक्शन कमीशन के वकील से उन्होंने कहा कि ये बताएं कि हमें नजर आ रहा है टीवी पर बैठ के खवातीन को उठाया जा रहा है, कागजात छीने जा रहे हैं, उनको पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है। ये सारे प्रोसेस को, जो कागजात नामजदगी जमा होने थे, हमें अगर नजर आ रहा है तो आपको क्यों नहीं नजर आ रहा, आपने क्यों नहीं कोई कार्रवाई की? उसका जवाब इलेक्शन कमीशन के पास नहीं था। तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशन दी। और जस्टिस पीटीआई क्या ये चाहती है कि 100% कागजात नामजदगी मंजूर हो जाए? चीफ जस्टिस साहब ने पूछा। जो चाहते हैं वो बता दें, ये कानून की अदालत है, ज़बानी तकरीर से नहीं बात चल सकती। चीफ जस्टिस साहब ने कहा। इलेक्शन कमीशन पंजाब का खत देखें, लतीफ खोसा साहब ने कहा। पीटीआई का अपना इलेक्शन सेल है, तो आपके पास उम्मीदवारों के अदादोशुमार क्यों नहीं? जस्टिस मजहर साहब ने कहा। आप क्या हुक्म चाहते हैं? अदालत को बताएं ना कि आप, ताकि हम कर दें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, अदालत के सामने दुखड़े न रोएं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा, अगर आपको पाकिस्तान के किसी इदारे पर एतबार नहीं तो क्या करें? ये कोई सियासी फोरम नहीं है, और बहुत से सियासी फोरम हैं, उन्हें इस्तेमाल करें, कम से कम यहां दुखड़े न रोएं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा। इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई के 76% से ज्यादा कागजात नामजदगी मंजूर हुए। जस्टिस मजहर साहब ने कहा, रिपोर्ट के मुताबिक तो ज्यादातर कागजात नामजदगी मंजूर ही हुए। तो ये बात तो सही है जस्टिस मजहर साहब की, लेकिन 76% मंजूर हुए और 24% रिजेक्ट हुए। ये पाकिस्तान की तारीख में आज से पहले कभी नहीं हुआ कि किसी एक सियासी जमात के कागजात नामजदगी इस तरीके से मुस्तरद हुए हों, और सारी की सारी पहले दर्जे की क़यादत, दूसरे दर्जे की क़यादत को आउट कर दिया गया हो। तमाम के तमाम, या पंजाब में देख लें, तमाम के तमाम रहनुमा जो हैं, उस्मान बुज़ार साहब की काबीना और चौधरी परवेज़ इलाही साहब की काबीना और अहम तरीन रहनुमा, सबके कागजात रिजेक्ट, मोस्टली के रिजेक्ट। और उसके बाद आ जाए खैबर पख्तूनख्वा में, बिल्कुल इसी तरह रिजेक्ट। फेडरल कैबिनेट में आ जाए, इसी तरह हुआ। तो ये सब कुछ हुआ, तो अभी भी लोग अपने आप को छुपा रहे हैं। जरताज गुल के साथ क्या हुआ, ईमान ताहिर साहिबा के साथ क्या हुआ, खवातीन को भी नहीं बख्शा गया, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के साथ क्या हुआ, ये सब कुछ हो रहा है। तो इलेक्शन कमीशन का काम इंतखाबात करवाना है, चीफ जस्टिस साहब ने कहा। तो ये आपके बनाए हुए इदारे हैं, पार्लिमान ने ही बनाए हैं ये इदारे, इन इदारों की कद्र करें। चीफ जस्टिस काजी फायद साहब ने कहा, अगर इनकी जानिब से बयान किए गए हक़ाइक़ गलत हैं, तरदीद कर दें। आपके इल्जामात पर तरदीदी जवाब आ जाता है तो आप कहते हैं दुरुस्त नहीं। दफा 144 लगाकर हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लतीफ खोसा साहब ने कहा। हम हुकूमत नहीं, सुप्रीम कोर्ट है, हम किसी की कंपेन नहीं चला रहे। दफा 144 एमपीओ सबके लिए होगा, सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं। हमारे सामने ना दफा 144 है, ना एमपीओ को चैलेंज किया गया है। तो बात यह है कि जो दफा 144 है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लगी, और जो 3 एमपीओ वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ लगा। अभी तक एक भी कोई जमात, किसी दूसरी सियासी जमात का कोई भी रहनुमा, कोई भी कारकुन 3 एमपीओ के तहत या दफा 144 के तहत पिछले 21 महीनों में गिरफ्तार नहीं हुआ, ना ही उस पर कोई मुकदमा दर्ज हुआ। ये भी हकीकत है। और बाकी कोई सियासी जमात अवाम में जाना ही नहीं चाहती। ये लतीफ खोसा साहब ने कहा, हमें अभी तक जलसा करने की इजाजत नहीं मिल रही, ये हकीकत है। लतीफ खोसा साहब ने बताया, शाह महमूद कुरैशी के कागजात भी मुस्तरद हुए। हम आरओस को ये नहीं कह सकते कि किसी के कागजात मुस्तरद ना करें, चीफ जस्टिस साहब ने कहा। इलेक्शन कमीशन का एमपीओ से क्या ताल्लुक है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा। इलेक्शन कमीशन मुकदमात भुगते या इंतखाबात कराए, चीफ जस्टिस साहब ने कहा। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर जो कि डीसी हैं वही एमपीओ जारी कर रहे हैं, ये जवाब दिया लतीफ खोसा साहब ने कि जनाब 3 एमपीओ वही जारी कर रहे हैं जो कागजात वसूल कर रहे हैं, जो कागजात रिजेक्ट कर रहे हैं, जो मुकदमात कर रहे हैं, जो पीटीआई के रहनुमाओं को गिरफ्तार करवा रहे हैं, ये वही लोग हैं।
تو اس لیے تعلق تو بنتا ہے. روزانہ ہمارے خلاف آرڈرز ہو رہے ہیں, کیا ہم انتخابات نہ لڑنے صرف مقدمے بھگتیں؟ آپ عدالت سے سوالات نہ کریں, چیف جسٹس صاحب نے کہا. ساری جماعتیں آپ کے خلاف سازش کر رہی ہیں, چیف جسٹس صاحب نے کہا. پوچھا ان سے کہ ساری جماعتیں آپ کے خلاف سازش کر رہی ہیں؟ یہ سب جماعتیں پی ڈی ایم کا حصہ ہیں, لطیف کوسہ نے کہا. اب تو پی ڈی ایم حکومت نہیں ہے نا, چیف جسٹس صاحب نے کہا. اب تو نگراں حکومت ہے, تو نگراں حکومت بھی وہی کچھ کر رہی ہے. ہمارا انتخابی نشان بھی انہوں نے لے لیا. کون سا نشان؟ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا بلے کا نشان. لطیف کوسہ نے کہا کیا یہ ہمارے پاس لگا ہوا کیس؟ چیف جسٹس صاحب نے پوچھا. تو انہوں نے کہا جی ہاں, ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے. آپ نے کب فائل کیا؟ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اس کیس میں کون وکیل ہے؟ 3 دن پہلے حامد خان ایڈوکیٹ نے فائل کی تھے, لطیف کوسہ صاحب نے. اس دوران شعیب شاہین صاحب آ گئے اور شعیب شاہین صاحب نے سے پوچھا, چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ شعیب شاہین بھی اس میں وکیل ہیں, کیا انتخابی نشان سے متعلق آپ کی درخواست لگا دیں؟ آج ہی لگا دیں, شعیب شاہین نے کہا. تو انہوں نے کہا کہ آج تو کیسز ہیں, کیونکہ وہ لارجر بینچ بنا ہوا تھا. جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا سزائے موت جو ان کو دی گئی تھی, عدالتی قتل جس کو قرار دیا جا رہا ہے, وہ کیس لگا ہوا تھا. اس لیے انہوں نے کہا کہ آج تو ہم بزی ہیں, تو ہم کل لگا سکتے ہیں. تو شعیب شاہین صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا جی کہ میں ذرا حامد خان صاحب سے پوچھ لوں. انہوں نے کہا جی حامد خان صاحب سے پوچھ لیں, اور اگر وہ اویلیبل ہیں کل تو ہم کل کیس لگا دیتے ہیں, تو یہ مسئلہ بھی آپ کا حل کر دیتے ہیں. اس کے بعد پھر حامد خان صاحب آئے اور حامد خان صاحب سے پوچھا گیا, تو انہوں نے بتایا کہ جی میں آپ کل کے بجائے پھر آپ پرسوں یہ کیس فکس کر دیں. کل پشاور ہائی کورٹ میں, تو کل آپ کے لیے پرسوں آپ کے فکس کر دیں. تو چیف جسٹس صاحب نے اوپن کورٹ میں ہی یہ کیس جو ہے وہ پرسوں کے لیے فکس کر دیا, بلے کے نشان کی واپسی کا. تو یہ ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی کمرہ عدالت نمبر 1 سے ہی, جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس ہفتے میں ہی سب کچھ ہونا ہے, بہت کچھ ہونا ہے. مور دین 90% چیزیں اس ہفتے طے ہو جائیں گی. اس کے بعد انہوں نے کہا جی ضیاء الحق نے غیر جماعتی الیکشن کروائے. کیا آپ نے, چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ نے ضیاء الحق کے زمانے میں الیکشن لڑا؟ کھوسہ صاحب. تو ضیاء الحق نے غیر جماعتی الیکشن کروائے تھے. لطیف کوسہ صاحب نے کہا کہ ضیاء الحق کے کرائے الیکشن میں پیپلز پارٹی کو اجازت نہیں تھی. بہت بہت شکریہ, میرے منشی کو کاغذات سمیت سپریم کورٹ سے اٹھا لیا گیا. اس حوالے سے درخواست آپ کے پاس ہے؟ لطیف کوسہ صاحب نے کہا میرے پاس آپ کی کوئی درخواست نہیں ہے, ہم نے رجسٹرار کو درخواست دی ہے, اور قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کو بھی آگاہ کیا تھا. تو انہوں نے, چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہاں پہ منشی کا کوئی تصور نہیں ہے, کون ہے منشی, اور سپریم کورٹ میں وکیل ہے, ایڈوکیٹ گارڈ ہے, آپ کیس چلانا چاہتے ہیں تو چلائیں. چیف جسٹس کی لطیف کوسہ کو ہدایت, آپ کے منشی کی درخواست نہیں سنوں گا. اس طرح کی تلخی بھی ہوئی. پھر حامد خان صاحب جب آئے تو میں نے آپ کو بتا دیا, حامد خان صاحب نے آ کے ساری بات بتا دی, تو انہوں نے یہ کیس جو ہے بلے کا نشان وہ کر دیا گیا. اس کے بعد ہے جی انہوں نے کہا کہ لطیف کوسہ صاحب سے پوچھا کہ آپ کس جماعت کے امیدوار ہیں؟ مجھے پی ٹی آئی کا میں پی ٹی آئی کا امیدوار ہوں. کہ آپ نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی ہے؟ جی پیپلز پارٹی میں نے چھوڑ دیا, کافی دیر ہو گئی ہے. چیف جسٹس کا لطیف کوسہ کے بارے کے بار بار بولنے پر اظہار ناراضگی بھی انہوں نے کیا. آپ ہمیں سوال ہی نہیں کرنے دے رہے, ہمیں پوچھنے سے روک دیتے ہیں, اس طرح کریں, عدالتی حکم ہی آپ خود ہی لکھوا دیں, چیف جسٹس صاحب نے کہا. حامد خان صاحب کے ساتھ معاملات ہوئے, اور یہ سماعت جو ہے جی توہین عدالت کی جو کیس تھی, سماعت تھی, یہ ملتوی کر دی گئی آئندہ پیر تک. یعنی کہ آج 8 تاریخ ہے, تو 15 جنوری تک یہ کیس جو ہے ملتوی کر دیا گیا, اور 15 جنوری تک پاکستان تحریک انصاف کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنا جواب سبمٹ کروائیں, اور جواب سبمٹ کروا کے بتائیں کہ جناب آپ کا کیا موڈ ہے اور کیا سچویشن ہے. تو یہ تو ہو گیا معاملہ, اور بلے کا نشان ہو گیا, پرسوں کیس فکس ہو گیا. لیکن جو سب سے اہم چیز ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بلے کے نشان پہ جو ہوئی گفتگو ہوئی چیف جسٹس کی حامد خان صاحب سے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر ایک اور امپورٹنٹ سوال اٹھایا گیا, وہ بہت ضروری ہے. پی ٹی آئی کے انتخابی نشان بلے کی واپسی کا معاملہ, سپریم کورٹ کے بلے کے نشان کی کیس کی حامد خان صاحب کو جب بلایا گیا تو وہ رستم پہ آ گئے, اور اس پہ انہوں نے کہا کہ حامد خان صاحب نے کہا کہ جی آج ہی سماعت کے لیے مقرر کر دیں. آج 9 ممبر بینچ بھی ہے اور ایک خصوصی بینچ بھی ہے. چیف جسٹس صاحب نے کہا ہماری ترجیح آج ہے, نہیں تو پھر پرسوں لگا دیں. چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ آپ فیصلے کے خلاف آئے ہیں یا 184(3) کی درخواست ہے؟ تو حامد خان صاحب نے کہا کہ نہیں, ہم 185(3) میں آئے ہیں, ہم 84(3) کے تحت نہیں آئے. تو بس پھر معاملہ ججز کمیٹی کے پاس نہیں جانا, تو پرسوں کیس مقرر کر دیتے ہیں. یہ سارے کا سارا معاملہ جی ہو گیا, اور اس طریقے سے جو ہے آگے کیس بڑھنے کے لیے چل رہے ہیں معاملات. تو اب تک کی اطلاع یہی ہے. ایک اور کمرہ عدالت نمبر 1 میں امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی, ویڈیو لمبی ہو رہی ہے, وہ میں انشاءاللہ آپ کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.